मैथ से डर लगता है, मैथ इज़ वेरी टफ। पापा मम्मी मैथ्स का ट्यूशन लगा दीजिए। कमोबेश ये कहानी आपने देखी होगी कि हर घर की है, घर घर की ये कहानी है। मैं भी इनको सारे क्वेश्चंस का शिकार हुआ हूँ कहीं ना कहीं। एंड ड्यूरिंग माई इंटरेक्शन विद स्टूडेंट्स, गार्जियंस इन webinars, seminars and interactive sessions with parents, दे हैव दिस प्रॉब्लम ऑल टुगेदर। वो मुझसे ये कहते हैं सर आप बताइए कि किस तरह से। और इसके बाद भी देखिए प्रॉब्लम क्या है, आप स्कूल में भी पैसा देते हैं, फिर इन सबको सीखने के लिए ट्यूशन में भी बच्चे को भेजते हैं, और वहाँ से वापस आके भी बच्चा इज़ एब्सोल्युटली ब्लैंक, फिर भी वो डरता रहता है। तो ये डरता नहीं है, ये डर बनाया गया है, और ये डर बनाया है इन्हीं प्रोफेशनल टीचर्स ने। चलिए आज इसको हम लोग ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। आई हैव अब प्रॉब्लम है तो इसका सल्यूशन भी है, एंड आई हैव अ ब्लूप्रिंट फार्मूला डेट इज़ पीक टू रूट। आपके कॉन्सेप्ट जब क्लियर होंगे तो आपको किसी चीज़ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डेट इज़ माई प्रॉमिस टू यू। कोई आपसे सोते में भी उठा के पूछेगा तो आप उठ के बैठ जाएंगे और बताएंगे येस दिस इज़ द सल्यूशन। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इस तरह से पिक्चराइजेशन होना चाहिए। कोई भी कॉन्सेप्ट हो आपके माइंड में, एक उसकी पिक्चर बन जानी चाहिए। दैट इज़ माई बिलीफ एंड आई होप सो दैट इज़ योर बिलीफ ऑल्सो। अगर मैं आपसे पूछूं कि आम कैसा होता है तो आप मुझे उसको आप जैसे ही मैं कहूँ आम, आपके माइंड में एक पिक्चर बन के चली आनी चाहिए। जैसे ही मैं आपसे कहूँ डायनासोर तो आपके माइंड में एक पिक्चर बन के चली आनी चाहिए। जैसे ही मैं आपसे कहूँ रैशनल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर, न्यूमरल नंबर सिस्टम, मैथ्स, रियल नंबर, टिग्नामेंट्री, आपके माइंड में एक पिक्चर बन के चली आनी चाहिए। एनी हाउ, आई एम शहजाद। आज उसी मिथ को क्रैक करने की कोशिश करते हैं। आई एम शहजाद हैविंग मोर देन 18 years ऑफ एक्सपीरियंस इन एजुकेशन, public relation, marketing and different verticals, and I am now going to pour all of my knowledge upon you and that too free of cost। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो सबसे पहले बेसिक्स ऑफ मैथ। देखिए अब मैथ शुरू कहाँ से हो रही है, नंबर्स आते हैं। जैसे इंग्लिश स्टार्ट होती है ABCD से, मैथ्स स्टार्ट होती है नंबर से। अब यहाँ तीन चीज़ें हैं जिनका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, नंबर, न्यूमरल एंड डिजिट्स। इसी में कन्फ्यूजन है। जब आपका न्यू ही हिलेगी तो बिल्डिंग तो गिर जाएगी ही, ऑब्वियस सी बात है बिल्डिंग गिरेगी। तो नंबर क्या होता है, एक काउंट, एक गिनती है जिसको आप गिने। गिनती एक नंबर, इट इज़ अ मेज़रमेंट, कोई नाप है। इट इज़ एन आइडिया। जैसे आपसे मैं कहूँ 5, तो 5 आपके माइंड में कोई चीज़ आई कि हाँ ये 5 चीज़ें ऐसी होती हैं, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको अगर पहले लेके चलूँ, जो अर्ली मैन था वो क्या करता था, वो पहाड़ के दूसरी तरफ उसने जानवर देखे जिसका उसको शिकार करना होता था। पहाड़ की इस तरफ उसके साथी बैठे होते थे। अब उसको बताना है कि उधर कितने जानवर हैं, डेट साइड हाउ मेनी एनिमल्स आर देयर। तो वो इशारों से बताता था कि इतने, दिस टाइप ऑफ एनिमल्स आर देयर दिस साइड। तो एक आइडिया देता था। अब उस आइडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास सिंबल्स होने चाहिए, समझ रहे हैं ना। नंबर एक आइडिया है, एक कॉन्सेप्ट है। नंबर कोई मेथड नहीं है, एक आइडिया है। और उस नंबर को इस आइडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको न्यूमरल्स चाहिए। क्या चाहिए, न्यूमरल्स चाहिए। तो नंबर एक आइडिया है और न्यूमरल्स को आपको, न्यूमरल्स एक वे है जिसमें आप आइडियाज़ को एक्सप्रेस करेंगे। और न्यूमरल्स आर यूज्ड टू मेक नंबर्स। याद रखिएगा, न्यूमरल्स आर यूज्ड टू मेक नंबर्स। देयर आर डिफरेंट वेज टू एक्सप्रेस सेम नंबर। सेम नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास डिफरेंट वेज होते हैं। जैसे 5 को आप इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, 5 को आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं, FIVE। रोमन नंबर में 5 आप इस तरह से राइट कर सकते हैं, हिंदी में 5 आप इस तरह राइट कर सकते हैं। 5 को आप इस तरह से भी बता सकते हैं, या आप 5 बार ताली बता के भी 5 बता सकते हैं। आप ऐसे ऐसे पैर झटक के भी 5 बता सकते हैं।
तो नंबर एक आइडिया है जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं न्यूमरल्स के थ्रू। अब ये न्यूमरल्स के थ्रू आप करते हैं, इसके बाद यहाँ पे आ गया, अब ये न्यूमरल्स को आप कैसे लिखेंगे, न्यूमरल्स को कैसे लिखेंगे? ये न्यूमरल्स अलग अलग हैं। ये न्यूमरल्स मैंने आपको बताया रोमन नंबर में भी है, हिंदी में भी है, ये अलग अलग तरह से न्यूमरल्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर आपको एग्ज़ाम्पल दूं कि अगर आप, मैं कहाँ लिख दूं, आई शुड पुट इट हियर, समवेयर हियर, यहाँ पे लिख के आपको दिखाता हूँ कि अगर आप 1 है, ये है, ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 11। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 11 रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम में, जिसका हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। इसी को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम में ये 3 के लिए यूज़ हुआ, ठीक है। टैली यानी यूनरी न्यूमरल सिस्टम में ये, इसको हम यूज़ करते हैं टैली मार्क्स के लिए। तो आप देख रहे हैं एक ही चीज़ को कितनी तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ओके। तो ये फिर से मैं रिपीट करता हूँ, नंबर एक आइडिया है, इस आइडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास न्यूमरल्स होने चाहिए, और न्यूमरल्स को लिखने के लिए आपके पास डिजिट्स होनी चाहिए। देखिए डिजिट जो है वो डिजिटस वर्ड है, जिसका मतलब होता है फिंगर, इसका मतलब होता है फिंगर। तो डिजिट जो है, अब अर्ली मैन क्या करता था, इसको डिजिट, क्योंकि उसके पास 10 ही फिंगर थी, तो इसीलिए आपको जो नंबर्स दिए गए वो जो डिजिट्स हैं वो आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये डिजिट्स रहे आपके। अगर 15 फिंगर होती तो हो सकता है ये 15 तक होता, जोक अपार्ट। तो अब भाई 10 ही फिंगर्स हैं हम लोगों के पास, तो ये डिजिट जो है ये डिजिटस वर्ड से बना, जिसका मतलब है फिंगर, ठीक है। तो इसमें ये इन्हीं डिजिट्स को यूज़ करके न्यूमरल्स बने हैं, और न्यूमरल्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? आपका नंबर या जो आइडिया है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम अगर देखें थोड़ा सा कि ये मैंने यहाँ पे लिखा है 196, तो ये एक डिजिट है, ये दूसरा डिजिट है और ये तीसरा डिजिट है, ओके। इससे कौन सा न्यूमरल बन रहा है? 196, ये न्यूमरल बन रहा है। अब ये एक आइडिया है, ये एक आइडिया है, इसको अगर आप ब्लॉक को 196, इसके अंदर नंबर्स आ जाएंगे। इसी तरह से आप एक तरह से और इसको समझ सकते हैं कि अगर मैंने यहाँ लिखा बैट, BAT, बैट, तो ये एक लेटर है, ये एक लेटर है, ये एक लेटर है, इससे एक वर्ड बना बैट, ओके। तो ये लेटर हो गया, ये वर्ड हो गया, और यहाँ पे एक आइडिया है, ये बैट का एक सिंबल। टाई लग रही होगी आपको, बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी। चलिए ये बैट हो गया, बैट बॉल, खेलने के लिए बैट बॉल चाहिए। तो ये डिजिट है, ये न्यूमरल है, और ये आइडिया है। एक बार अगेन रिप्रेजेंट कर देते हैं। और डिफरेंट न्यूमरल सिस्टम्स हैं, देयर आर लॉट ऑफ न्यूमरल सिस्टम्स, ठीक है जी, बहुत। एंड देयर आर लॉट ऑफ ओल्ड न्यूमरल सिस्टम, आपको मैंने बताया, देखिए रोमन न्यूमरल सिस्टम, हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम। अब एक ही चीज़ को आप कितने तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन न्यूमरल एंड नंबर, ह्यूज डिफरेंस। लेकिन डे टू डे लाइफ में हम लोग न्यूमरल सिस्टम को भी नंबर ही सिस्टम बोलते हैं। चलिए बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट चीज़ें सेम है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यही मेरा भी, दिस इज़ माई एफर्ट ऑल्सो, कि अगर आपका सिस्टम, आपका जो बेसिक ऑफ मैथ का ये जो पहला ट्यूटोरियल है, जिसमें मैंने आपको बहुत कोशिश की है क्लियर करने की कि नंबर एक आइडिया है,
इस आइडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए न्यूमरल्स चाहिए होते हैं, न्यूमरल्स को लिखने के लिए डिजिट्स चाहिए होते हैं। और ये न्यूमरल सिस्टम बहुत तरह का होता है, मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया। जैसे ये देखिए 11 को ये यहाँ पे डेसिमल नंबर सिस्टम में 11 इस तरह से राइट करते हैं, यहाँ पे 3 को इस तरह से राइट करते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम में जो कंप्यूटर्स में यूज़ होता है, और टैली मार्क्स के लिए इस तरह यूज़ करते हैं। सेम नंबर को डिफरेंट दे लिखा है ना, न्यूमरल्स आर यूज टू मेक नंबर्स, डिफरेंट वेज टू एक्सप्रेस सेम नंबर। ओके, होप्स हो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस सीरीज़ का अगला वीडियो बहुत जल्द आपके सामने लेके आऊँगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और जिससे हिम्मत बंधी रहे। और ये उंगली अंगूठा जिससे भी दिल चाहे आप प्रेस कीजिए। चलिए।